यह छापा डाला जाए। आज योगी जी की रैली थी और योगी जी की रैली को बिगाड़ने के हिसाब से यहाँ हजारों की जनता इकट्ठी हो, इसलिए इन्होंने जो है ये मानसिकता मुझे लग रहा है सपा वाली है और जो अधिकारी हैं वो सपा मानसिकता के ही हैं। इस तरीके का ये आज काम करना गलत है। अलीगढ़ में आज सुबह तड़के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सेंटर पॉइंट पर सोनी ज्वेलर्स सहित 2 और ज्वेलर्स प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। सुबह से ही व्यापारियों में इस कार्रवाई को लेकर रोष है। कहा जा रहा है सरकारें व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही हैं। छापा पड़ा है, किस तरह का मामला है, क्या मानते हैं इस टाइम पर क्यों छापा पड़ा है? मैं सराफा कमेटी का महामंत्री भी हूँ और इनके यहाँ जो छापा पड़ा है अचानक जैसे कि किसी ने डाका से डाल दिया, इस तरीके से ने सुबह 5 बजे आके घेराघारी कर ली और घेराघारी करने के बाद में हमें पता लगा इनकम टैक्स का छापा है। छापे में ये आज का दिन नहीं है कि आज इनके यहाँ छापा डाला जाए। आज योगी जी की रैली थी और योगी जी की रैली को बिगाड़ने के हिसाब से यहाँ हजारों की जनता इकट्ठी हो, इसलिए इन्होंने जो है ये मानसिकता मुझे लग रहा है सपा वाली है और जो अधिकारी हैं वो सपा मानसिकता के ही हैं। इस तरीके का ये आज काम करना गलत है और बयानबंदी किया है हमने इस संबंध में और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और आगे हो सकता है हम लोग वोटिंग वाले मामले में इस चीज पर विचार करेंगे यदि हमारी सहायता नहीं करी गई तो। सुना आपने सर्राफा कमेटी के महामंत्री को। महामंत्री कहते हैं आज योगी की चुनावी सभा अलीगढ़ में थी जिसको खराब करने के लिए ऐसी कार्रवाई करी गई है। जो आयकर विभाग के अधिकारी आए हैं वो समाजवादी मानसिकता के हैं। अब जरा सोचिए, देश की बड़ी बड़ी संस्थानें रॉ, सीबीआई, एडमिनिस्ट्रेशन, आयकर विभाग, ईडी सब केंद्र सरकार की ताबेदार होती हैं। केंद्र में बीजेपी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी, दोनों सरकारों ने पहले ही विपक्षी पार्टियों को अपंग बना दिया है। तो भला विपक्ष की पार्टियां अधिकारियों से ऐसा कैसे कृत्य करा सकती हैं? जिन विपक्षी पार्टियों की एक थाने के एसएचओ ने सुनने से मना कर दिया, आयकर विभाग जैसे संस्थान को हैंडल करके अलीगढ़ में योगी जी की सभा खराब करने के लिए षड्यंत्र रच सकती है। सुबह से पूरा सर्राफा बाजार बंद है। इस छापे को लेकर व्यापारियों में रोष है, लेकिन महामंत्री इसको समाजवादी पार्टी का कृत्य बता रहे हैं। ऐसे स्टेटमेंट से तस्वीर बिल्कुल साफ होती है। जिस सरकार के हाथों में हर संस्थान की बागडोर हो तो क्या सपा उसे संचालित कर सकती है? ये असर गोदी मीडिया का परोसा गया है। जब देश की नाव डूबी तो कहा गया जिम्मेदार नेहरू, कांग्रेस, सपा, बसपा और भी अदर पार्टियां। ऐसे जुमलों की पुनरावृत्ति सर्राफा महामंत्री ने करी है। जरा सोचिए, इतने बड़े जनाधार को विपक्षी पार्टियां काट सकती हैं जो छापों से दुखी हैं, कारोबार से दुखी हैं, बिगड़ते बाजारों की दशा से दुखी हैं, मगर इसका जिम्मेदार न केंद्र सरकार है न यूपी सरकार है, जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। लेकिन इस सब बातों की जिम्मेदार है तो समाजवादी पार्टी। अब ये नहीं जानते कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी अफसरों ने उठाकर गिरफ्तार कर लिया था। वही सपा आयकर विभाग को चला रही है। इसलिए आज योगी जी की चुनावी सभा को खराब करने के लिए सपा ने आयकर टीम को अलीगढ़ भेज दिया। हद 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 ही हो गई। मारे कोई और कान किसी और का पकड़ा जा रहा है। क्या इसी को अंधभक्ति कहते हैं? क्या वास्तव में सत्य है कि नहीं? अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या इस छापों से कराहते सर्राफा व्यापारियों का उत्पीड़न समाजवादी पार्टी कर रही है या फिर मौजूदा सरकारें? खैर छोड़िए, ये प्रेम इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। इसके लिए भी और इन व्यापारियों को कुर्बानी देनी पड़ सकती है। सर्राफों की दुकानों में आयकर विभाग के कर्मचारियों की पूछताछ जारी है। अभी क्या अवैध और क्या वैध मिला है इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अलीगढ़ से कैमरामैन चाहत अब्बास के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। वहीं दूसरी खबर अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती ने चुनावी सभा को संबोधित किया। रैली में उमड़ती भीड़ भाजपा सपा के चेहरे पर शिकन डाल सकती है। इतना बड़ा जनसैलाब अलीगढ़ की किसी भी राजनीतिक पार्टी की सभा में देखने को नहीं मिला है। सरकार में हमेशा अनादर ही किया गया है, जिसके अनेकों उदाहरण हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख करना यहाँ मैं जरूरी समझती हूँ, जो इस प्रकार से है। श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने प्रदेश में SC ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया। जब सपा पावर में थी तो सपा सरकार ने प्रदेश में SC ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया।
जिसकी व्यवस्था पहली बार बीएसपी की सरकार में ही की गई थी। वैसे तो चुनावी गणित बहन मायावती को मुख्यमंत्री की दौड़ से सबसे पीछे मान रहे हैं और अलग थलग भी मान रहे हैं। सर्वे में मायावती को मीडिया बहुत कम आंक रही है, लेकिन ये उमड़ती भीड़ और मायावती का संबोधन अलीगढ़ के चुनावी समीकरण कुछ और कर सकता है। मायावती ने अपने कैंडिडेटों को जिताने के लिए जनता से भारी अपील की है। से कैमरामैन चाहत अब्बास के साथ संवाददाता मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।